दाऊद और गोलियत की कहानी, द स्टोरी ऑफ डेविड एंड गुलायत। बहुत समय पहले इजराइलाइट्स फलिस्तियों फिलिस्तीन्स के साथ युद्ध में थे। दोनों सेनाओं ने एक घाटी के आर पार विपरीत पहाड़ियों पर डेरा डाला हुआ था। फलिस्ती सेना में से गोलियत नाम का एक विशालकाय योद्धा आया। वह लगभग 10 फीट लंबा था, कवच से ढका हुआ था और एक विशाल भाला स्पीयर लिए हुए था। हर सुबह और शाम गोलियत आगे बढ़कर इसराइलियों को चुनौती देता था, चिल्लाकर कहता था कि कोई साहसी व्यक्ति उससे लड़ने आए। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई, सब भयभीत थे। इसी बीच दाऊद नाम का एक युवा चरवाहा शेपर्ड, जो यिशै जैसी का सबसे छोटा बेटा था, बेथलेहम में अपने पिता की भेड़ें चराता था। उसके 3 बड़े भाई राजा शाऊल, सॉल की सेना में सैनिक थे। एक दिन यिशै ने दाऊद को अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर और उनका हालचाल जानने के लिए भेजा। जब दाऊद युद्ध के मैदान पर पहुंचा तो उसने गोलियत को देखा, जो इसराइल की सेनाओं का उपहास कर रहा था और उन्हें चुनौती दे रहा था। क्रोधित और विश्वास से भरे हुए दाऊद ने पूछा, यह पलिश्ती कौन है कि वो जीवित परमेश्वर की सेनाओं को चुनौती दे? राजा शाऊल ने दाऊद के साहस के बारे में सुना और उसे बुलवाया। दाऊद ने राजा से कहा कि वो गोलियत से लड़ेगा। शाऊल हिचकिचाया, कहा कि दाऊद तो बस एक लड़का है। लेकिन दाऊद ने उत्तर दिया, जिस यहोवा प्रभु लॉर्ड ने मुझे सिंह, लायन और भालू, बैर के पंजे से बचाया, वही मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल मान गया और अपना कवच, आर्मर देने की पेशकश की, लेकिन दाऊद ने मना कर दिया, वो बहुत भारी था। इसके बजाय दाऊद ने अपनी चरवाहे की लाठी ली, नदी से 5 चिकने पत्थर चुने और अपनी गुलेल स्लिंग ले ली। जैसे ही दाऊद उस विशालकाय योद्धा के पास पहुंचा, गोलियत हंसा और अपने देवताओं की कसम खाकर उसे शाप दिया। लेकिन दाऊद दृढ़ रहा और उसने घोषणा की, तू मेरे पास तलवार, भाले और बर्छी के साथ आता है, पर मैं तेरे पास सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। फिर एक ही तेज हरकत में दाऊद ने अपनी गुलेल में पत्थर रखा और सटीकता से उसे फेंक दिया। पत्थर गोलियत के माथे पर ठीक निशाने पर लगा और वो विशालकाय योद्धा मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। दाऊद दौड़कर गया, गोलियत की तलवार ली और युद्ध समाप्त कर दिया। जब फलिश्तियों ने अपने सेनापति को मरा हुआ देखा तो वे घबराकर भाग गए और इसराइलियों ने उनका पीछा करके उन्हें खदेड़ दिया। दाऊद की इस अद्भुत जीत ने इसराइल में बहुत खुशी लाई और ये विश्वास और साहस के माध्यम से काम करने वाली परमेश्वर की शक्ति का प्रमाण बन गई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ यहाँ तक कि सबसे छोटा व्यक्ति भी सबसे बड़ी बाधा को पार कर सकता है।